हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मेरे पास एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि मैम, हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर पढ़ाई होती है और उसके बाद फिर फोन हमें बुलाने लग जाता है कि भाई मुझे चला ले। ठीक है, तो वो स्क्रॉल करते हैं स्क्रॉल करते हैं स्क्रॉल करते हैं और फिर उनको गिल्ट होता है। इस वजह से वो और स्क्रॉल करते हैं, इस वजह से उनसे पढ़ाई नहीं हो रही। रिवर्स चले, उनसे पढ़ाई नहीं हो रही तो वो स्क्रॉल करते हैं, उनको गिल्ट होता है तो वो और स्क्रॉल करते हैं। तो ये साइकिल लगातार चलता रहता है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि आपको इसमें क्या करना है, गिल्ट फ्री कैसे रहना है। ठीक है, मुझे पता है आप कोशिश करते हो, हर कोई चाहता है कि वो पढ़ाई करे, उसको नॉलेज हो, वो अच्छी ज़िंदगी जिए। ठीक है, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास से भी नीचे वाले लोग होते हैं, वो यही चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, बट उसके लिए हमारे पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेनली है कि आपको पढ़ाई, ठीक है, बट पढ़ाई हमसे होती नहीं है, स्क्रॉल हम करते रहते हैं और उसका गिल्ट हमें होता रहता है। तो अगर मैं फर्स्टली बात करूँ, गिल्ट हमें क्यों होता है? जब हम देखते हैं, अभी हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, नॉर्मली भी क्या होता है कि हमें रील्स आती है, हम रील्स ही स्क्रॉल करते हैं मोस्टली। तो रील्स आती हैं, उसमें हम देखते हैं कि भाई किसी बच्चे ने 10 घंटे लगातार पढ़ाई करी है। वो व्लॉग्स नहीं बनाते जो छोटे छोटे कि एस्थेटिक स्टडी व्लॉग विद मी, डेली स्टडी व्लॉग विद मी, ऐसा। उसमें क्या होता है, हम उनको देखते हैं, ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग मी। मैं उनको देखती हूँ, मुझे तो यार कैसे पढ़ लेते हैं ये? इतना मतलब इतना टाइम इनके पास कहाँ से आता है? ठीक है, चलो टाइम तो होगा, बच्चे हैं, ठीक है, चलो नीट के एस्पिरेंट जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 16-16 साल के बच्चे भी 10-10 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं। मैं खुद ऐसे हो जाती हूँ कि यार इतनी पढ़ाई ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, ये थकते नहीं है, इनको मन नहीं करता फ़ोन चलाने का। ठीक है, तो उससे मेरे को खुद ही सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है कि यार इनके पास तो मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, इनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा तो मेरा क्यों होगा? मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ। चाहे मैं 1 घंटा ही पढूँ पूरे दिन का, फिर भी मुझे गिल्ट होता है कि यार कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उस वजह से मैं बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ देती हूँ, हफ्ते-हफ्ते का गैप ले लेती हूँ। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ठीक है, पहले हम बात करेंगे हम पढ़ाई कैसे शुरू करें, दूसरा कि गिल्ट जो है उसको कैसे कम करें, क्योंकि ये जो साइकिल है ये खत्म नहीं होता। ठीक है, ये चलता रहता है। मैंने आपको बताया ना, ठीक है ना? तो पहली बात, रीलें देखना मत करो। ठीक है, देखो मैं आपको अगर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बताऊँ, तो जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन के पास 2 नेटवर्क होते हैं। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव नेटवर्क होता है और एक होता है डिफ़ॉल्ट नेटवर्क। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेविंग नेटवर्क करके समझ लो, मतलब ईज़ी वे में समझा रही हूँ। ठीक है, जब आप डीप फ़ोकस करते हो, आप सोचते हो कि भाई मैं बस 1.5 घंटा पढ़ूँगा, मैं अब बहुत अच्छे से पढ़ूँगा। ठीक है, आप क्या करते हो, पूरी वन वन शॉट वीडियो देख लेते हो, पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हो। जैसे-जैसे भी करके आप बस पढ़ाई करते हो, इन्फॉर्मेशन इतनी सारी इकट्ठी कर लेते हो। ठीक है, जब आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, तब आपका जो नेटवर्क ओपन होता है, जो ऑन होता है, वो होता है एग्जीक्यूटिव नेटवर्क। इसमें आप करते हो कि एक्टिवली लर्न करते हो, एक्टिवली आप चीज़ों को याद करते हो। वो चीज़ें हमारे जो ब्रेन का हिप्पोकैम्पस होता है, वहाँ पे एज़ अ स्टिकी नोट्स वो क्या होते हैं, लग जाते हैं कि भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, बट अभी वो इन्फॉर्मेशन बस आ रही होती है। ठीक है, अभी वो इन्फॉर्मेशन बस आ रही है, उसको ऑर्गेनाइज करना बाद का काम है। जब आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में इकट्ठी कर लेते हो एक बार में, ठीक है, कि भाई 3-4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लिए या घंटा लगातार बैठ के पढ़ लिए, ओके, क्योंकि हर हफ्ते में कोई, हर महीने में कोई एक ना एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हमें ऐसा होता है कि भाई आज तो फट्टे चक देंगे, आज नहीं, आज तो हम सारा कुछ ही पढ़ देंगे। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं बहुत करती हूँ। एक्चुअली मैं तो रैंडमली करती रहती हूँ, कभी भी मेरा मन करता है कि आज तो भाई चैप्टर खत्म ही है और एक दिन में खत्म कर देती हूँ, या फिर बिल्कुल ही नहीं करती। ठीक है, तो जिस दिन आप ऐसा करते हो कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार ही अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है हमारे दिमाग में। ठीक है, वैसे तो हमारे दिमाग की जो स्टोरेज है वो अनलिमिटेड है, बट हिप्पोकैम्पस की नहीं है। ठीक है, जो हमारे ब्रेन का यहाँ पे पार्ट होता है ना, उसमें इतनी स्टोरेज नहीं है, वो लिमिटेड स्टोरेज वाला ही बच्चा है। ठीक है, तो वो एज़ अ स्टिकी नोट्स आपके जो इन्फॉर्मेशन है, उनको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। उसके बाद काम आता है जो हमारा डिफ़ॉल्ट सेविंग नेटवर्क है उसका। वो हमारा नेटवर्क ऑन होता है जब हम रेस्ट मोड में होते हैं, या फिर हम जब डे ड्रीम कर रहे होते हैं, या फिर हम सो रहे होते हैं, तब वो जो पार्ट है वो एक्टिव होता है। वो क्या कर उस पार्ट में क्या होता है कि जो आपके जो स्टिकी नोट्स हिप्पोकैम्पस ने बनाए होते हैं ना, कि यार भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है बट रैंडमली पड़ी है, उस टाइम में वो ऑर्गेनाइज होना शुरू होती है। समझ में आई? ठीक है, इजी वे में बता रही हूँ, समझ में आई ना?
तो उसमें क्या होता है कि जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है ना, कि इतना सारा आपने लर्न किया, वो सबकॉन्शियसली फिर स्टोर होना शुरू कर देता है। ओके, अब दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है कि जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हो आप, ठीक है, पढ़ाई करते हो अच्छे से, उसके बाद आप सोचते हो यार अभी तो स्क्रॉल करना बनता है, अभी तो बहुत पढ़ लिया, अभी तो स्क्रॉल 1.5-2 घंटा करूंगी तब जाके मेरा बैलेंस होगा। ठीक है, आप बैठ जाते हो स्क्रॉल करने, फिर वो क्या होता है, स्क्रॉल करते हो तब भी इन्फॉर्मेशन ही आपके दिमाग में जा रही है। तब क्या होता है कि ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी चीज रखूं कि ना रखूं। ये आपको नहीं पता है, ये आपको नहीं पता है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, कॉन्शियस वाले को नहीं पता है। जिस कॉन्शियसली जब आप रील स्क्रॉल करते हो उसको नहीं पता है, पीछे चल रहा है, कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है, आपको नहीं पता है कि आपके शरीर में कितने सारे पाथवेज चल रहे हैं, कितने सारे नेटवर्क चल रहे हैं एक ही टाइम में, बट वो कहीं ना कहीं चल रहा होता है। फिर आप पढ़ाई करके रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन आती है। रील्स तो इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं, डांस वाली भी होती हैं, कोई नया गाना भी होता है, कोई नया फैक्ट भी होता है, मिक्स चलती रहती हैं। ठीक है, तो ब्रेन को समझ नहीं आ पाता कि भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूरी थी या फिर ये वाली, तो वो रिसेंट वाली को स्टोर कर लेता है। फिर क्या होता है, पूरा दिन दिमाग में बस एक ही गाना बजता रहता है जो रिसेंट रील आपने देखी थी। ठीक है, ऐसे ही होता है। फिर अभी यहाँ पे वही लूप शुरू हो जाती है, फिर आपके पास देखते देखते एक रील आ जाती है जिसमें क्या होता है, आपको एक स्टडी ब्लॉग दिखता है। फिर आप सोचते हो यार मैं तो नहीं पढ़ता, इतना तो मैं नहीं पढ़ता। गिल्ट आने लगता है कि यार रीलें देख देख के मेरे को पढ़ना चाहिए था, मेरे को बुक्स खोलनी चाहिए थी, लेकिन मैं रीलें देख रहा हूँ। फिर आप उस गिल्ट को हटाने के लिए और रीलें स्क्रॉल करते हो कि चल, है ना, उस माइंड को, उस थॉट को साइड करने के लिए आप और रीलें स्क्रॉल करते हो। इससे क्या हो जाता है कि आपका ब्रेन एकदम ओवरवेलम हो जाता है, ओवर एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, इस चीज का जो सोल्यूशन है अभी हम उस पर बात करते हैं। आपको क्या करना है, इतना सारा नहीं पढ़ना है, 10-10, 12-12 घंटे एकदम, 4-4, 5-5 घंटे एकदम आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और वो भी रैंडमली हफ्ते में एक बार उठ के। ठीक है, आपका जो ब्रेन है ना इस टाइम, वो एक लूप में फंसा हुआ है। हम उसको धीरे धीरे अनलूप करेंगे। ठीक है, हम उसको धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ही हूँ जिसके साथ ऐसा होता है, बाकी सारे जने तो अच्छा कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट, उसमें से सिर्फ 5-6% ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो असल में पढ़ाई कर रहे हैं, जो असल में प्रोडक्टिव हैं। बाकी सारे सेम ही सिचुएशन से जा रहे हैं। तो खुद को ऐसा नहीं सोचना कि आप ही गलत हो। ठीक है, ये जनरेशन ही ऐसी है, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मेन बात ये है कि आप उसको यूज़ कैसे, ठीक है ना, आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हो या फिर उसको अपना बेनिफिट लेने दे रहे हो। ठीक है ना, तो अभी हम देखते हैं कि इसको बाहर कैसे निकालना है। ठीक है, पहले क्या करना है, आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम पढ़ना है, घंटा पढ़ लिया, अगर आपकी ज़्यादा सीटिंग है 2 घंटा पढ़ लिया। उसके बाद आपको एज अ रिवॉर्ड फ़ोन नहीं चलाना, आपको, मेरी प्रेफरेंस है कि सो जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि यार अगर मैं सो गया तो मैं सब भूल जाऊंगा ना, ना ना ना, वो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होएगी उस टाइम में। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अभी 5 बजे सोए और सुबह के 5 बजे उठे, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ी सी नैप लेनी है। ठीक है, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना पढ़े उतना सो लिए, ऐसा कर लो चाहे। ठीक है, बट आपको क्या करना है, रेस्ट करनी है। ठीक है, या फिर कोई गाना सुनना है जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको पहले से आता है। न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं स्टोर करनी, पढ़ाई करने के बाद न्यू इन्फॉर्मेशन गेन नहीं करनी है, ना कंटेंट। ठीक है, ना ही कोई यूट्यूब वीडियो देखनी है, ना ही कोई शॉर्ट्स, ना कोई इंस्टा, ना कोई फेसबुक, कुछ न्यू नहीं होना चाहिए। जो भी आप कर रहे, जो भी आपका रेस्ट वाला टाइम है उसमें वही चीज़ करनी है जो आप पहले से करते आ रहे हो, जो ब्रेन को पता है कि ये तो मुझे आती है। न्यू चीज़ नहीं, न्यू गाना नहीं सुनना है। ठीक है, पुराना सुनना है। ठीक है, बहुत सारे पुराने अच्छे अच्छे गाने हैं वो आपको सुनने हैं जो आपको आते हैं थोड़े बहुत। ठीक है ना, कोई चीज़ न्यू लर्न नहीं करनी है पढ़ाई करने के 1.5-2 घंटे तक। इससे आपको कुछ भी नहीं होगा, आप सेफ खेलोगे। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद पे ट्राई करा है। ओके, तो बाकी आपको नहीं करना है, नहीं करना वो तो आपकी मर्जी है, बट मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया है और ये इफेक्टिव है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये एक दिन में नहीं, पहली बात तो मेरी ये सुन लो कि ये फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये एक दिन में नहीं होगा। ठीक है, इसको कम से कम 5 to 7 days लग सकते हैं। ओके, ये पासपोर्ट के तरीके से। ठीक है, आपको देखना है तो मेरी पासपोर्ट वाली वीडियो देख लो, मैंने 2 पार्ट्स में उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पहले पार्ट में है कि अप्लाई कैसे करना है, अपॉइंटमेंट वाला डे कैसा होता है, और दूसरे में है पुलिस वेरिफिकेशन और पासपोर्ट आने तक का सफर। ठीक है, तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है या आपको करना है तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, मेरे इसी चैनल पे है वो। ठीक है, तो समझ में आ गई। ये पहला तरीका था कि आपको नहीं करना है, पढ़ाई करने के बाद नहीं चलाना है। 50 बार बोल दिया मैंने इसी वीडियो में।
अगर आपने ऐसा किया, ठीक है ना, दूसरा तरीका है ही नहीं, यही तरीका अपना के देखो, अगर ये काम करता है तो मुझे बताओ आके कि बहन तेरा ये तरीका हमारे लिए काम करा है। ओके, तो अभी अगर आप सच में ऐसा मेरे जैसा फील कर रहे हो या फिर कोई आपकी और क्वेरी है, ठीक है, और मैंने अगर वो एक्सपीरियंस करी होगी तो मैं आपको वो बता दूंगी, तो पहले उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, कमेंट करके मुझे बता देना कि क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो भी बता देना, ठीक है। तो ऐसे सेम पिंच वाला सीन हो जाएगा, समझ में आ गई। बस ये चीज करनी है, अपने माइंड को छुड़वाना है इस लूप से। हाय पसीना आ गया, ठीक है, अपने माइंड को इस लूप से बाहर निकालना है, ठीक है। एक बार में नहीं होगा, एक बार में कुछ भी नहीं होता है, तो एक बार में नहीं होगा, हफ्ता कम से कम 5-6 दिन लगेंगे आपको डिटॉक्स होने के लिए। गिल्ट नहीं लेना है, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, जो वो है ना ब्लॉग वाले बच्चे, जो 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, अच्छे से ब्लॉग भी बना रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे भी इसी से निकले हैं, ठीक है। आपको भी इसी से निकलना पड़ेगा। ओके, वो आपकी मर्जी है कि आप कब निकलोगे, या तो आप हफ्ते में निकल जाओ या फिर आप 2 साल बाद निकलो, सेम ही बात हो जाएगी आपके लिए, तो ठीक है ना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला काम हो जाएगा ना। तो आपको ये चीज समझनी है कि पढ़ने तो देखो आपको बैठना पड़ेगा, इसके लिए आपको पढ़ने बैठना पड़ेगा, बस ये दिक्कत है इसमें, ठीक है। आपको बोलना है कि भाई बस मैं 5 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद मैं करूंगा, फिर क्या होता है कि अब जब आप 5 मिनट पढ़ना शुरू करते हो ना, तो आप ऐसा सोचते कि 10 मिनट और पढ़ लेता हूँ, 15 मिनट और पढ़ लेता हूँ। बस जो बुक खोलने वाला सीन है ना, जो बुक खोलना है वही मेन चीज है, जो बैठना है वही मेन चीज है। हम सोचते हैं कि यार 5 मिनट फोन चला लेता हूँ, ठीक है, फिर करते 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 1.5 घंटा बीत गया, अभी गिल्ट होने लग गया, अभी इस गिल्ट को साइड करने के लिए आधा घंटा और फोन चला लेता हूँ, करते 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 सारा दिन खराब हो जाता है। रिमेम्बर, अ बैड डे, अ बैड आवर, या फिर कोई बेकार सी मॉर्निंग आपका पूरा दिन डिसाइड नहीं करती है। आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज आपका मूड खराब करेगी और कितनी देर तक खराब करेगी, ठीक है। अगर तो आप ऐसे बंदे हो कि आपके साथ सुबह सुबह कुछ हो लिया और आपका सारा दिन खराब हो गया, ठीक है, आपने मान लिया कि मेरा सारा दिन खराब हो गया क्योंकि सुबह सुबह मेरे साथ ये हो गया, ये चीज आपको बहुत पीछे ले जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये चीज मेरे को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा तंग कर सकती है, बट इसकी वजह से मैं पूरा दिन खराब नहीं करूंगा अपना, ठीक है ना। तो आपको यही बनना है, अगर आपको चाहिए तो मैं इस पे एक अगली वीडियो बना दूंगी, ठीक है ना, कि कैसे आप इस चीज से डील कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई मन खराब करता है, दिन खराब करता है, तो आपको दोबारा से प्रोडक्टिव मोड में कैसे आना है। तो इस सीरीज में हम यही, इस चैनल पे हम यही बातें करते हैं कि लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट लाइफ, ये सारी चीज़ों की ही बात चलती रहती है यहाँ पे। आपको बस टेंशन ही लेनी है, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, किताब उठानी है, पढ़ना है, ठीक है। जो रेस्ट वाला टाइम आप चूज करोगे, चाहे वो 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट वाला रेस्ट टाइम है, ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक जो होती है, या फिर मेरे जैसे अगर आप 2 घंटे लगातार पढ़ते हो और उसके बाद आपको 1.5 घंटे की कम से कम रेस्ट चाहिए, तो उस रेस्ट वाले टाइम को आपको सही करना है। आपको फोन, वैसे तो कोशिश करो कि फोन नहीं यूज करना है, ठीक है, या फिर आपको सो जाना है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपको सो जाना है, ताकि चीजें कनेक्ट हो सके, जो आपके दिमाग का जो सिनेप्टिक कंसोलिडेशन चलता है ना, मतलब जो न्यूरॉन्स आपस में भिड़ते हैं, ठीक है, वो आपके स्लीप में सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करते हैं, मानो मेरी बात, क्योंकि मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। ओके ना, तो बेस्ट चीज ये है, सो जाओ, या फिर कोई पुराना गाना शुरू कर दो सुनना, जो आपको आता है पहले से, कोई घर का काम कर दो, वैसे वो रेस्ट में नहीं आता, है ना। कुछ भी करना शुरू कर दो, बुक पढ़ना जो आपने पहले से पढ़ी हुई, ठीक है, या फिर बस ऐसे ही सोचने लग जाना, दीवार को घूरने लग जाना, कुछ भी, बस थोड़ा टाइम अपने दिमाग को न्यू इन्फॉर्मेशन मत दो, ताकि ब्रेन प्रोसेस कर पाए कि इन्फॉर्मेशन कौन सी जरूरी है और कौन सी जरूरी नहीं है। यहीं पे हम मात खाते हैं, यहीं पे गिल्ट ट्रिप होता है। गिल्ट नहीं लेना, पहली बात तो, ठीक है। ओके, गिल्ट नहीं लेना है, आपने कुछ गलत नहीं करा है। आप जो 1.5 करोड़ पीपल और सफर कर रहा है ना, वो सेम चीज से ही सफर कर रहा है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है ना। तो इस चीज से सफर कर रहे हो, सबकी लाइफ में ये दिन आता है, बट चूज आपको करना है कि ये कब तक चलेगा। ओके, सो रेस्ट इन पीस। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।